हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, अगर समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके बीच में कोई परावैद्युत युक्त कोई एक पट्टिका टी मोटाई की रख दी जाती है तो उसके कारण संधारित्र की धारिता कितनी हो सकती है। ठीक, तो देखिए इसका लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, फिगर कैसे बनाते हैं। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक, और समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसमें दो प्लेटें लगाई जाती हैं पैरेलल, ठीक है, और उसमें एक प्लेट को क्या प्लस चार्ज दिया जाता है। प्लस चार्ज देने में क्या होता है कि दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण उतना ही माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक, और इसके बीच में ये मान लिया गया, देखिए ये बाहर जो है, ये माध्यम जो है, ये वायु क्षेत्र है, तो इसकी तीव्रता जो मानी गई वो E1। अंदर का जो परावैद्युत पदार्थ ये K कोई है, परावैद्युतांक माना गया यहाँ पर, उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मानी गई। ठीक, पूरी दूरी जो होगी वो D है इसके बीच की, इसकी मोटाई जो है वो T है। ठीक है, तो इतनी चीज़ लिखने, माना कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक, उसमें X और Y प्लेटें हैं, X प्लेट पर प्लस चार्ज है, ठीक, प्रेरण के कारण Y प्लेट पर उतना ही माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक, या प्रेरित हो जाता है। प्लेट X का आवेश पृष्ठीय घनत्व, ठीक है, या पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, और प्लेट Y का आवेश पृष्ठीय घनत्व माइनस सिग्मा। यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि जो T होगा वो स्मॉलर देन होता है D से, अर्थात यहाँ पर D का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर D का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग आवेश पृष्ठीय घनत्व निकाल लेते हैं, क्या, सिग्मा। ठीक, सिग्मा बराबर यहाँ पर लिखेंगे, लैंग्वेज लिखनी है, उसके बाद में सबसे पहले क्या निकालेंगे, आवेश पृष्ठीय घनत्व निकालेंगे। तो इसका आवेश पृष्ठीय घनत्व कितना होगा, लिखेंगे आवेश पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व, जो भी लिखना चाहिए, सिग्मा बराबर होता है Q/A। ठीक, अब देखिए चूँकि प्लेटों के बीच में जो D माइनस T दूरी होगी, देखिए इसमें दो दूरियां ली जाएंगी, एक ली जाएगी D माइनस T और दूसरी ली जाएगी T। ठीक है, जो D माइनस T दूरी होगी वो वायु क्षेत्र में होगी, ठीक, और T जो होगी वो परावैद्युत पदार्थ K की होगी, समझ रहे हैं। तो लिखेंगे प्लेटों के बीच D माइनस T दूरी वायु क्षेत्र में एवं T दूरी परावैद्युत क्षेत्र में है। ठीक, परावैद्युत क्षेत्र में है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें दोनों की जो है तीव्रताएं निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तीव्रताएं। तो E1 जो है ये बाहर का है, और ये D माइनस T दूरी कहाँ है, देखिए ये T है, ये D माइनस T, ये D माइनस T। बाहर की जो तीव्रता E1 मानी गई, उसकी जो दूरी होगी वो D माइनस T। तो सबसे पहले E1 निकालेंगे, तो प्लेटों के कारण जो E1 होता है वो क्या होगा, σ/ε0 होता है। वायु क्षेत्र है तो K बराबर यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो ये बचेगा σ/ε0। ठीक, दूसरी जब दूरी निकालेंगे, दूसरी जब तीव्रता निकालेंगे E2 बराबर क्या निकलेगा, σ/K/ε0। K/ε0 क्यों निकलेगा, क्योंकि ये परावैद्युत क्षेत्र में, तो इसलिए K रखा गया। वायु क्षेत्र में जो था उसमें K बराबर 1 हो जाएगा, हमने बताया था। निर्वात या वायु के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल। ठीक, अब देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से निकालेंगे इसका प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर। प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर। देखिए दोनों प्लेटों के मध्य निकालना है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें E1 और E2 के कारण निकालेंगे, और दूरियां होती है ना, V = ED बताया था, तो यहाँ पर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कुल विभवांतर जब निकालेंगे तो देखिए कैसे होगा, चूँकि V बराबर क्या होता है, यहाँ साइड में लिख लेंगे, बिकॉज V इक्वल होता है E और D के बराबर होता है।
यहाँ से क्या कंडीशन निकलेगी, जब E1 होगा, E1 की कितनी दूरी है d माइनस टी, तो यहाँ लिखा हो d माइनस टी प्लस E2 की दूरी दी गई है वो t, समझ गए। E1 की वैल्यू जो दी गई है वो d माइनस टी में दोनों तरफ है और उसके बीच जो मोटाई वो t है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, E1 और E2 का मान रख दो, तो V बराबर E1 का मान कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और d माइनस टी प्लस E2 का मान क्या है सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट और ये बचेगा t, ठीक। यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा d माइनस टी प्लस यहाँ पर क्या बचा t अपॉन में k, ठीक, t अपॉन में k, ये v निकल आया। यहाँ से इतना हमने v निकाल लिया। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर चूँकि हमको धारिता निकालना है, ठीक है, तो धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे, c बराबर होता है q अपॉन v। जब लगाएंगे तो क्या होगा, देखो चूँकि उनको मालूम है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि धारिता c बराबर होता है q अपॉन v के बराबर होता है कि नहीं, c बराबर क्या होता है q अपॉन v। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर मान रखेंगे, मान रखने पर क्या होगा समझिए, c बराबर q ऐसे रहेगा और v का मान रख दो, v का मान कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा d माइनस टी प्लस t अपॉन में k, ठीक, इतना बचेगा। यहाँ से एक और काम कर सकते हैं, चूँकि हमने पहले लिखा था कि सिग्मा बराबर क्या है q अपॉन a के बराबर है कि नहीं, तो सिग्मा की यहाँ पर वैल्यू भी रख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे ब्रैकेट में, चूँकि सिग्मा बराबर क्या है q अपॉन a, तो इसलिए c बराबर q लिखो, यहाँ से सिग्मा का मान कितना है q अपॉन में a, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट d, यहाँ से क्या करते हैं t कॉमन ले लो, ठीक, जो t कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन k, ठीक, ये कर सकते हैं, इतना हो गया, q से q काट दिया, a एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो c बराबर क्या होगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d माइनस t अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन k, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है सूत्र निकल के आ गया किसका, जब तुम्हारे पास कोई t मोटाई का आंशिक पदार्थ, वैद्युत पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में रखा हो, ठीक। इतना आ गया फैरेड। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, पहले E1 निकाल लो, फिर इसके कारण वैद्युत विभवांतर और फिर C बराबर q अपॉन v के बराबर लगा दो, ठीक। दूसरी चीज़, अगर इसमें यहाँ पर एक कंडीशन ये आती है, अगर धातु के लिए है, ठीक, ये तो कोई परावैद्युत पदार्थ है, तो धातु के लिए जो परावैद्युतांक k होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक, कितना होता है इनफाइनाइट। तो अगर हम इसका मान यहाँ पर रखते हैं, ठीक, यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या निकलती है, यहाँ से देखेंगे, लिखेंगे धातु के लिए, ये एक अलग कंडीशन है, धातु के लिए k बराबर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक। धातु के लिए कितना होता है k बराबर इनफाइनाइट, कोई भी अगर धातु मेटल है तो उसके लिए इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर जब हम इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे, देखिए c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d माइनस टी, देखो 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट होता है 1 अपॉन 0, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, तो अर्थात 1 माइनस 0 जो है ये 1 और मल्टीप्लाई t के साथ है, तो तुम्हारे पास केवल यही बचेगा d माइनस टी के बराबर बचेगा, समझ रहे हैं। यहाँ से स्टेप अगर चलो कर ही देते हैं, यहाँ से अगर करना चाहो तो 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट रखेंगे, यहाँ इनफाइनाइट होता है 1 अपॉन 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो c बराबर क्या निकलेगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये 1 हो गया, तो d माइनस टी बचेगा। ये कब होगा, किसी भी धातु के लिए, ठीक, फैरेड, समझ गए। कोई भी अगर धातु दी है तो उस कंडीशन में इतना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो सकती है, समझ रहे हैं। तो यही बताया गया, सबसे पहले इसमें जो है दूरियां मान लेंगे, दूरियां इतनी होंगी d माइनस सी टी, उनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर निकालो, विभवांतर निकालने के बाद में क्या करेंगे, सीधे धारिता निकाल देंगे, और जो धारिता आएगी वही किसकी हो जाएगी,
आंशिक परावैद्युत पदार्थ युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसके लिए व्यंजक ये हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक। ये वाला जो डेरिवेशन है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक, पूछा भी जाता है, तो इसलिए इसको स्टडी करेंगे। बाकी के वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में।